अस्सलाम वालेकुम। आजकल पाकिस्तान में इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक ईवीएम्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। और अपेरेंटली जिन लोगों को इसके बारे में अलिफ बे नहीं पता वो भी लिख रहे हैं, इंक्लूडिंग द मीडिया, इंक्लूडिंग एंकर्स, इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस, इंक्लूडिंग आम आदमी, और ऐसे लोग भी जो कहते हैं टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी जो होती है ना, वो हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं की जाती। आपके जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं ना, उसको भी हम फुली ऑटोमेट कर सकते हैं कि बड़े आराम से बैठ के ड्राइंग रूम में आप बटन दबा दें, मगर नहीं करते। हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है, एक फेल सेफ्स होते हैं, एक डिज़ाइन होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे एंड व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करूं, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं। क्योंकि ईवीएम्स जो हैं, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क्स, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो सारी मैंने पढ़ी हुई हैं। सो आई कैन गिव यू सम इंसाइट अबाउट दिस। अगर आप कंफ्यूज हैं तो इसमें कम से कम ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि व्हाट यू आर डीलिंग विद। जो चीज़ इस मुल्क में या पाकिस्तानियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लकीर के फ़कीर। आपका लीडर जो कहता है, आपने बस उसके पीछे चलना है, चाहे वो बात सही हो चाहे वो बात गलत हो। जो बरादरी ने कहना है उनके पीछे चलना है। फिर आप लोग के इज्जत के मसले बन जाते हैं और वफादारी के मसले, पता नहीं क्या क्या मसले बना लेते हैं। आप में से जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, बिकॉज दे आर टिपिकली वेरी वेल नोन, मेरे फाउंडेशन के कुछ मैंने टॉपिक्स उठाए हैं, और पीटीआई के लड़कों को और इसकी मीडिया टीम को, लोगों को अटैक करने के अलावा तो कुछ आता नहीं, कि खुद ही आदमी इस टाइप का है। अब बीइंग अनबायस्ड, एक प्राइम मिनिस्टर ने और उसकी पूरी कैबिनेट ने एक ईवीएम, एक बहुत पिवटल पॉइंट एक मुल्क का पकड़ के उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करवा दी है बाय फोर्स, और उनको खुद नहीं पता। कोई कहता है कैलकुलेटर है, कोई कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, कोई कहता है ये ऐसा है, कोई कहता है ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। अब अगर आप उनसे पूछे कि इंट्रानेट और इंटरनेट में क्या फ़र्क है, तो उनको वो भी नहीं पता होगा। इमरान खान से आप पूछ लें कि यार ये जो ईवीएम है, ईवीएम बेसिकली हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, बहुत ही मोटी टर्म, शायद उनको भी ना पता हो। हस्बे मामूल ये बस जब सीट मिल गई तो सीट रखने की कोशिशें, काफ़ी इस पे तबसरे भी आए हैं कि जी जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके वोट छुपा के अपने अंदर कर लो। बट टुडे व्हाट आई विल ट्राई एंड टेल यू इज द बेसिक डिटेल एंड द जिस्ट बिहाइंड ईवीएम्स, एंड ट्राई एंड एक्सप्लेन इट टू यू। 3 पार्ट्स में मैं इस वीडियो को डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट विल बी एन इंट्रोडक्शन टू माई सेल्फ, सेकेंड पार्ट विल बी एन इंट्रोडक्शन टू व्हाट एन ईवीएम इज और वो किस तरह की इन्वायरमेंट में ऑपरेट करती है। एंड द थर्ड पार्ट इज, जिन लोगों ने टेक्निकल नहीं जाना, ये उन लोगों के लिए है, क्योंकि दिस इज द थर्ड पार्ट इज गोइंग टू बी टेक्निकल, जिसमें हम थोड़ा सा डीप डाइव डाउन करेंगे। अब माइंड यू, ज़रूरी नहीं है कि ये इसी तरह चल रही हो या इसी बिल्कुल पैटर्न पे चल रही हो, देयर कुड बी डिफरेंसेस, मगर द ओवरऑल पैटर्न जिसे कहेंगे वो यही होगा। जब हम टेक्निकल की बात करेंगे तो उससे भी हम ज़्यादा डीप डाइव कर सकते हैं, मगर अभी हम उतना आगे नहीं जा सकते, क्योंकि ये सेपरेट फील्ड्स हैं सारी, बहुत डीप स्टडीज़ होती हैं हर एक चीज़ में। स्टार्टिंग विद माई सेल्फ, ठीक है, मेरी एक्सपर्टीज सबसे पहले सॉफ्टवेयर में भी आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आती हैं, नेटवर्क्स में भी आती हैं, वेब में भी आती हैं। ठीक है, अगर हम इनको फर्दर ब्रेक डाउन कर लें तो सॉफ्टवेयर में भी मुख्तलिफ लैंग्वेज आती हैं। फॉर एग्जांपल जावा आती है, सी शार्प आती है, पीएचपी जो वेब लैंग्वेज होती है वो आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में माइक्रो कंट्रोलर्स आते हैं, रेडियो कम्युनिकेशन आती है वगैरह, इसमें भी मुख्तलिफ फील्ड्स होती हैं। नेटवर्क्स इज ऑल्सो, जो लोग समझते हैं कंप्यूटर नेटवर्क बहुत छोटी फील्ड, इट इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल फील्ड, इट इज़ अ वेरी वेरी वास्ट फील्ड। कुछ चीज़ें हैं जो नेटवर्क्स के रिलेटेड भी
ईवीएम के टॉपिक में आएंगी, सो ये भी इनकम्पस करती है वो चीज़। और वेब में आपके पास बेसिकली फ्रंट एंड आता है और बैक एंड आता है। इन दोनों में याद रखिएगा कि इसके अंदर भी मल्टीपल चीज़ें आती हैं, इसके अंदर भी मल्टीपल चीज़ें आती हैं, इसके अंदर भी मल्टीपल 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 हैं। मिसाल के तौर पे अगर सिर्फ आप वेब इंजीनियरिंग को लेते हैं, वेब इंजीनियरिंग में आपके पास फ्रंट एंड आता है, फ्रंट एंड में आपके पास 15 और चीज़ें आती हैं, उन 15 चीज़ों के अंदर और मज़ीद चीज़ें आती हैं। इसी तरह बैक एंड में जाते हैं, बैक एंड में आपके पास डेटाबेसेस की ऑप्शंस आती हैं, कौन सा डेटाबेस, किस किस टाइप का डेटाबेस वगैरह वगैरह। सो एक जो आपकी ईवीएम होती है, जिसको ये ईवीएम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये बेसिकली इन सब को मिला के एक चीज़ तरीके से बनाई गई है। नाउ आई कैन टॉक अबाउट दिस बिकॉज मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं और मुझे सब चीज़ का पता है कि ये किस तरह काम करती हैं। एंड आई थिंक पाकिस्तान में कम से कम देयर विल बी वेरी फ्यू पीपल हु हैव स्टडीड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इंडिविजुअल चीज़ें लाजमी हैं यहाँ पे, ऐसे लोग जिन्होंने बहुत हाई लेवल पे इंडिविजुअल चीज़ें पढ़ी हुई हैं, बट I'm not saying I'm the best. What I'm trying to say is I'm going to try and transfer some knowledge to you for free. ठीक है, whether you appreciate or not, आपकी मर्जी है। और अगर आपने या आप इमरान खान के फॉलोअर हैं और आपने आगे से उल्टी सीधी बातें ही करनी है, तो प्लीज़ डोंट वेस्ट माय टाइम, क्योंकि I'll just delete it। अच्छा जी, ये हमारे एक्सपर्टीज़ वाले हो गया। अच्छा जी, इंट्रो भी हो गई। अच्छा, बेसिक वर्किंग हमारी हो गई और हमारी डिटेल वर्किंग भी हो गई। आई एम सॉरी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, सो आई जस्ट मेड अ रफ स्केच ऑफ इट। ठीक है, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ स्टूडियो प्रोडक्शन एज यू कैन सी, और जल्दी से एक वीडियो डाली हुई है ताकि लोगों को क्लियर हो, जर्नलिस्ट को क्लियर हो, मीडिया को क्लियर हो, इलेक्शन कमीशन को भी शायद ना पता हो इन चीज़ों का, जो उनको लोग बताते हैं वो लेते हैं। बहरहाल लेट्स गो फॉरवर्ड। अब जी ईवीएम का हम एक बेसिक, दिस इज पार्ट 2 नाउ। पार्ट 1 वाज इंट्रोडक्शन टू माय सेल्फ, दिस इज वी आर स्टार्टिंग पार्ट 2। ईवीएम का, या इफ यू वांट आई विल टेक द ब्लैक पेन, आई थिंक ब्लू में थोड़ा सा मसला होगा। अब हमने लेट्स से एक इन द स्टार्टिंग लेट्स एक ब्लॉक डायग्राम हम बना लेते हैं। ठीक है, कि ये प्रोसेस समझने के लिए, ये पूरी प्रोसेस शुरू से आखिर तक है क्या। ठीक है, ये आपकी आती है ईवीएम। ठीक है, ये आपकी आती है लोकल स्टोरेज। अभी जस्ट बेयर विद मी, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू आगे जाके। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अच्छा जी, ठीक है, तो तकरीबन कोई इस टाइप का हमारा लेआउट बनता है। सबसे पहले ईवीएम आती है, यहाँ पे जो भी शख्स होता है वो आके अपना वोट कास्ट करेगा। उसके बाद लोकल स्टोरेज आएगी। लोकल स्टोरेज हो सकता है ईवीएम के अंदर इनबिल्ट हो सकता है उस तहसील में हो सकता है उसके साथ वाले घर में हो। यू नो, इट कैन बी, डिज़ाइनर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने इसके अंदर ही बनाई है। इसकी अपनी तो होगी, ठीक है, जहाँ पर डाटा स्टोर होगा, मगर वो जो वोट हैं उसे हम डाटा कहते हैं। चले, अब वो जो डाटा है, जितने लोग आके एंटर कर रहे हैं, वो डाटा, ठीक है, इसके अंदर स्टोर होगा। अब ये लोकल स्टोरेज इसके अंदर भी हो सकती है, ये साथ वाले घर में भी हो सकती है, ये उस तहसील में भी हो सकती है, ये हमें किसी को नहीं पता राइट नाउ, क्योंकि कोई इसके प्लान्स भी इन्होंने नहीं बताए कि किस टाइप का है, क्या है, पब्लिक कुछ भी नहीं किया हुआ, ओपन इंफॉर्मेशन कोई भी नहीं छोड़ी, हर चीज सीक्रेटिव है। लोकल स्टोरेज के बाद ये ट्रांसफर होगा मोस्ट प्रोबेबली डिस्ट्रिक्ट स्टोरेज में। ठीक है, जैसे
लेट्स से कि अगर पंजाब के किसी गांव में वोट डाला है तो वो उसकी तहसील में जाएगा और उसकी तहसील से उस सूबे में जाएगा, ठीक है, लेट्स से गुजरात की स्टोरेज में जाएगा। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? तो गांव में मैं वोट डाला, गांव से निकला वो गया तहसील में, तहसील से निकला वो गया उस शहर में, अभी तक हम यहाँ पहुंचे हैं। अब शहर से वो जाएगा मेन सर्वर में या मेन स्टोरेज में, कहीं ना कहीं ये सारे का सारा डाटा एक्यूमुलेट करेंगे जो पूरे पाकिस्तान से इनको जमा होगा। अब ये तो हमने सिर्फ गुजरांवाला की बात की या पंजाब की बात की। गुजरांवाला में कितनी तहसीलें हैं, सॉरी पंजाब में कितनी तहसीलें हैं, शहर हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, सिंध में कितने हैं, बलूचिस्तान में कितने हैं, और फाटा में तो जो अभी केपी है तो पता नहीं क्या क्या ये लोग करते रहते हैं। सो ये सारा पूरे मुल्क का इंफॉर्मेशन फिर आके एक स्टोरेज में आके जमा होगा, ठीक है। वो आपकी मेन स्टोरेज होगी या मेन सर्वर होगा। यहां से उसके बाद आपको रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे। तो बेसिकली आपके पास एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, पांच स्टेप, ठीक है। आपके पास 5 स्टेप आ जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है जो इमरान खान साहब के साथ बीमारी है सबसे बड़ी एक, कि एवरीथिंग ही डज इज हाफ बेक्ड, हाफ कुक्ड। एंड मैं मिसाल इस तरह दे देता हूँ, सिटीजन पोर्टल बड़े अवार्ड्स दिए जी, ये बनाया वो बनाया वो बनाया, फ्रॉम एन आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ पीस ऑफ क्रैप, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिसकी मर्जी चाहे जो मर्जी चाहे जाके उस पर कंप्लेंट डाल दे और बच्ची कंप्लेंट रिजॉल्व होनी चाहिए। दिस इज नॉट द प्रॉपर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तरीका नहीं होता। हर चीज के पीछे एक रैशनल थिंकिंग होती है, एक प्रोसेस होती है कि हाँ भाई ये वाकई, उसके फिर एक फीडबैक बनता है, हाँ जी वाकई सही है गलत है। ये तो सिर्फ ओपन और क्लोज्ड, ये ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, ये मसला ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता। टेक्नोलॉजी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं चलती, इसमें ग्रे एरियाज भी आते हैं, इसमें कलर्ड एरियाज भी आते हैं। सो एक और एग्जांपल मैं आपको इस्लामाबाद ऐप की दे देता हूँ कि आप अपनी गाड़ी का टोकन वहाँ से दें और उसके बाद आप एक्साइज ऑफिस के पीछे पड़े रहें कि जी मैंने तो पैसे दिए हैं, और आप वहाँ जाके 20 दफ्तरों के चक्कर काटते रहें कि जी मैंने तो अपनी गाड़ी का टोकन टैक्स दे दिया है, मगर फिर भी मुझे लग के आ गया है, व्हाट्सएवर अपडेट नहीं हुआ। तो कहेंगे जी हम कुछ नहीं कर सकते जी, ये ऐप में मसला है, ये क्वेरी होगी तो फलां होगा तो ढमकाना होगा, तो वगैरह वगैरह सो फोर्थ। तो ये मेरा एक्चुअल पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, नॉट कि मैंने वहाँ से पैसे दिए थे, बट जब मैं अपनी गाड़ी की लेने गया था स्मार्ट बुक, तो मुझे उन्होंने बताया था कि लाइक स्मार्ट ऐप में ये है। किसने बताया था? हाँ हाँ, आई एम नॉट गोना टेल यू दैट, बट चलो हम आगे चलते हैं। तो द पॉइंट वॉज कि जो भी इन लोगों ने अपने सो कॉल्ड आईटी प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, दे आर फ्रॉम एन आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ पर्सन जिसको सब कुछ पता है उस चीज़ के बारे में, दे आर अ पीस ऑफ क्रैप एंड दे आर अ पीस ऑफ शिट, excuse the language. They don't work properly, they do not fulfill what they're supposed to do, and there is no process. It is a yes or no, ठीक है। ये yes और no में काम नहीं होता, especially in things like citizen portal। बहरहाल अब हम आगे चलते हैं। अब आपने सोचा, अब हम पार्ट 2 के इख्तिताम की तरफ पहुंच रहे हैं कि आपने सोचा कि जी इसमें 5 स्टेप हैं, बट एक्चुअली 5 स्टेप नहीं है, ठीक है। इसमें 1, मैं बल्कि इसको मैं डिफरेंट कलर में इस्तेमाल कर देता हूँ, यू माइट 1 2 3 4, ठीक है। इसमें ये भी एक स्टेप है, नेटवर्क्स में इसको कहते हैं डाटा ट्रांसफर, ठीक है। आप ये भूल रहे हैं या इस वक्त अभी आपने शायद ये नहीं कंसिडर किया कि अच्छा जी ईवीएम से लोकल स्टोरेज पे तो जाएगा, ठीक है, मगर किस तरह जाएगा यार, ठीक है। सो यहां पे डाटा ट्रांसफर होगा, ठीक है। जो डाटा इसमें आया वो लोकल स्टोरेज में ट्रांसफर हो रहा है, ये एक ब्रीच पॉइंट बनता है, ये एक ब्रीच पॉइंट बन गया।
फिर लोकल स्टोरेज से डिस्ट्रिक्ट स्टोरेज में जाता है, ये दूसरा ब्रीच पॉइंट बनता है। डिस्ट्रिक्ट स्टोरेज से मेन स्टोरेज में जाता है, ये तीसरा आपका ब्रीच पॉइंट बनता है। उसके बाद चौथा ब्रीच पॉइंट आपका ये बनता है जब मेन से रिजल्ट्स में जाते हैं। अब जब यहाँ तक हमने बात कर ली, हम इसको मज़ीद थोड़ा सा आगे अगर लेके चले जाएं ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो और आपको ज़्यादा टेक्निकल ना लगे ये बातें। ये हम सिर्फ तब बात कर रहे हैं अगर ये खुद कॉम्प्रोमाइज़ ना हुई नहीं हो। कॉम्प्रोमाइज़ हम आईटी में लेते हैं एज टर्म, मतलब कि अगर मशीन जिससे आप कहते हैं हैक हुई हुई है तो उसका मतलब होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई हुई है। तो अगर किसी भी इस स्टेप में अगर ईवीएम हैक हुई हुई है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डाटा आपने यहाँ से सिक्योर किया हुआ है आगे तक या नहीं। इन सारे स्टेप्स पे ईवीएम हैक हो गई तो इन्फॉर्मेशन ही गलत जा रही है, डाटा ही गलत जा रहा है, ठीक है। वही डाटा आगे आगे ट्रैवल करते हुए आखिर में रिजल्ट्स में जा रहा है। इसको क्लोज करते हुए मैं आपसे ये कहूँगा कि पार्ट 2 को, कि इन्होंने ये तो बना दिया मगर इन्होंने उसको वेरीफाई करने का कोई सिस्टम आपके सामने नहीं रखा जो बहुत इजीली पॉसिबल है अगर इतना कुछ आप कर रहे हैं, जिसमें आप किसी वेबसाइट पे जाएं, अपना CNIC नंबर डालें और आपको आपका वोट पता लग जाए कि अच्छा जी आपने किसको वोट दिया, किस तहसील से दिया, कितने बजे दिया, वो हर चीज़ रिकॉर्ड हो सकती है, ठीक है। और अगर ये कहते हैं ये इंटरनेट पे नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरनेट पे जाके हो। आपने अक्सर सुना होगा कि जी ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, किसी और मुल्क का न्यूक्लियर पावर प्लांट जो मुल्क की सबसे बड़ी सिक्योर चीज़ होती है, सो वो हो गया। तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें अगर हो सकती हैं तो एक ईवीएम एक जगह कहीं पे पड़ी हुई, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज नहीं होना चाहिए, मगर मैं ये कह रहा हूं कि चीज़ें जिस तरह ये करता है आदमी बगैर सोचे समझे, दे मार साढ़े चार, कुछ एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं चेंज मैनेजमेंट, ठीक है। दिस does not even know the first thing कि चेंज मैनेजमेंट का क्या मतलब है। बस सुबह उठेगा, दिल ये करेगा तो आज ये कर दो। I don't even want to go to it. Anyway, it's not कि मैं कोई जरदारी, I personally think PPP are commission agents, ठीक है। मैं इस्लामाबाद में खुद रहता हूँ और मुझे याद है जब तक जरदारी का 5वां साल आया था ना, मेरे पास 1 घंटा बिजली होती थी, 1 घंटा बिजली नहीं होती थी। इस हद तक उन्होंने सिस्टम को चूस लिया था। वो कमीशन एजेंट है पूरी पीपीपी, ठीक है। अब आप उनको अपना खुदा माने या ना माने, उनके लिए नाचें या ना नाचें वो आपकी अपनी मर्जी है, जिसके मर्जी नाचें या ना नाचें वो आपकी अपनी मर्जी है। ये मेरा ज़ाती ख्याल है पीपीपी के बारे में, जो पीटीआई इमरान खान के बारे में, जो जिस तरह के वो झूठे लोग हैं, जाहिल लोग हैं, बदतमीज़ लोग हैं। वो आदमी जिसने आज तक अपने बच्चों के साथ वफादारी नहीं की, खुद कोर्ट ऑर्डर्स रिफ्यूज़ किए पेरेंटशिप लेने के लिए, उनके यूके कोर्ट ने उसको बुलाया था कि आप आएँ अपना डीएनए टेस्ट दें, प्रूफ करें आपकी बेटी नहीं है, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया। अपने बच्चों को उसने कभी नहीं पूछा, वो अपने बच्चों से वफादार नहीं है, उसने आपसे क्या वफादार होना है, ठीक है। मगर आप लोग को नाचने का शौक है तो प्लीज़ डू सो बाय ऑल मीन्स। जहाँ तक मुस्लिम लीग की बात है, मुस्लिम लीग में मैंने ये देखा है कि उनमें शहनशाहियत वाला एलिमेंट ज़रूर है और था, और एक टाइम पे बहुत एक्सट्रीम था, आई थिंक इन द 90s। आ जाओ कराने। बट अभी रिसेंटली मुशर्रफ के बाद मैंने उनमें एक चेंज ये देखा है कि उन्होंने बेसिकली, मेरा जो ख्याल है कि उन्होंने पैसा किस तरह कमाया है कि वो पहले हुकूमत में आए हैं, जिस तरीके से भी आए, उन्होंने वहाँ से फिर लाइसेंसेस लिए हैं फैक्ट्रियाँ लगाने के, टेक्सटाइल लगाने के, शुगर मिल्स लगाने के, गवर्नमेंट से अपने लिए लाइसेंस लिए जो उनको बहुत आसानी से मिल गए, और फिर एट द सेम टाइम उन्होंने लोन भी ले लिया गवर्नमेंट से, स्टेट बैंक वगैरह आगे पीछे से, जो वो भी उनको बड़े आसानी से मिल गया। उनको सारे पासेस भी मिल गए कंस्ट्रक्शन के वगैरह वगैरह, और उन्होंने फिर ये गवर्नमेंट में बैठ के गवर्नमेंट के ही वो लेके लाइसेंसेस टेक्सटाइल मिल वगैरह वगैरह लगाने के या शुगर मिल लगाने के, फिर ज़मीन भी मिल गई, फैक्ट्री भी मिल गई, लोन भी फ्री मिल गया, फिर वो भी लगा दिया, और फिर वही चीज़ लोगों को बेच के उससे पैसा कमा लिया, ठीक है, और गवर्नमेंट के टेंडर्स को वहाँ से ही सप्लाई कर दिया। सो आई थिंक दिस इज़ हाउ Muslim League and PPP have managed to make money.
हाँ, बाहर भी निकाला होगा, इमरान खान ने कौन सा नहीं निकाला। अगर आपको शायद नहीं पता कि शौकत खानम मेरे ख्याल से कि बोर्ड को अलाउड है इन्वेस्टमेंट्स करना आपकी डोनेशन के मनी से, ठीक है। सो वी आर नॉट इनटू पॉलिटिक्स राइट नाउ, वी आर मोर इनटू ईवीएम्स कि ईवीएम क्या है, कैसे है और किस तरह चलती है। सो ये एक बेसिक जिस्ट था। अब क्लोज करते हुए मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके पास हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा ट्रांसफ़र, स्टोरेज। डेटा ट्रांसफ़र में मैं अभी नहीं जाता, मैं नेक्स्ट पार्ट में जाता हूँ बिकॉज इट विल बिकम वेरी कंफ्यूजिंग टू यू। बट ये है कि अगर आपने सिंपल समझना है कि ब्रीच पॉइंट्स, जिसे मैं बार बार ब्रीच पॉइंट्स कह रहा हूँ, ब्रीच पॉइंट्स वो होते हैं जहाँ पे कोई बंदा, कोई हैकर अंदर से रास्ता ढूंढ सकता है, ठीक है। ये यूएसबी से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लोकल स्टोरेज यूएसबी भी हो सकती है कि जी एक बंदा जाए ईवीएम से यूएसबी में डाटा निकाले और वो यहाँ निकाल के डिस्ट्रिक्ट स्टोरेज में ले जाए, ठीक है। वो यूएसबी से भी कर सकता है, वो अपने फ़ोन से भी कर सकता है, वो माइक्रो एसडी कार्ड से भी कर सकता है। ये वो डाटा जो ट्रांसफ़र करना है वो आपके वायरलेस वाईफाई से भी कर सकते हैं, वो लाइन के ऊपर भी कर सकते हैं। सो देयर इज़ अ, ये नेटवर्क्स में क्योंकि चीज़ें आती हैं, इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म। सो ये बेसिकली ईवीएम की एक तरीके से फंक्शनिंग है कि आपने वोट डाला, वो डाटा लोकल स्टोरेज में गया, लोकल स्टोरेज से वही डाटा ट्रांसफ़र हुआ डिस्ट्रिक्ट स्टोरेज में, वही ट्रांसफ़र हुआ मेन स्टोरेज में, वही ट्रांसफ़र हुआ रिजल्ट्स में, मेन रिजल्ट जो आपको मिले। और इन्होंने उसको वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं आपको दिया कि आप उसको वेरीफाई कर सकें। किसी वेबसाइट में जाके अपना नंबर, आईडी नंबर डालें तो आपको वो डिटेल पता लग जाए, या टिकट नंबर के साथ रेफरेंस हो जाए कि ये आपका टिकट नंबर था, ये आपका नाम है, ये आपकी आईडी नंबर है। अगर वोटर लिस्ट इसमें जा रही हैं तो आई डू नॉट सी वाई कि एक पोर्टल क्यों नहीं बन सकता जिसमें वही वोटर लिस्ट चली जाए और उससे क्रॉस रेफरेंस हो जाए, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 2। नाउ वी आर गोइंग टू गो टू पार्ट 3। तो अगर आप टेक्निकल नहीं हैं तो प्लीज हैव अ कप ऑफ टी, बिकॉज अब जो चीजें हैं वी आर गोना गो इन अ लिटिल डीप डाइव। अच्छा जी, सो हम अब मज़ीद आगे जाते हुए ये डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द ईवीएम, द फर्स्ट थिंग। अच्छा, ईवीएम क्या है? एन ईवीएम, इट कुड बी, इट इज़ डेफिनेटली हार्डवेयर, डेफिनेटली हार्डवेयर, क्योंकि बटन्स हैं, प्रिंट्स हैं। उसके बाद अपेरेंटली उसमें कोई वोटर लिस्ट भी डाली जा रही है। सो आपके पास फर्स्ट पॉइंट तो ये आ गया कि अगर वोटर लिस्ट गलत डाली जा रही है तो उसके बाद वो क्या करेगा? वो एरर देगा, वो गलत में डाल देगा, वो उसको काउंट करेगा, नहीं करेगा, बहुत सारे सवाल उठते हैं। उसके बाद जो आईसी होता है उसका, जिसको आप मास्टर आईसी कहते हैं आम तौर पे, जिसको मैं आज भी हंस रहा था कि मतलब एक जगह एक अखबार में एक बड़ा ट्रिब्यून था, एक्सप्रेस ट्रिब्यून था, पता नहीं कौन सा मैं पढ़ रहा था, उसमें भी ईवीएम के बारे में मिथ्स एंड रियलिटीज़ के नाम से कोई वो आया हुआ था आर्टिकल। सो आई वाज रीडिंग दैट। ठीक है, इट वाज अ नाइस एफर्ट बाय अ पर्सन हु डजंट नो एनीथिंग अबाउट इट। मगर मजीद अंदर जाते हुए जो आपका चिप होता है जिसके ऊपर वो रिकॉर्ड हुआ है, एक चिप के अंदर, आईसी के अंदर आप सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम करते हैं कि वो बेसिकली किस तरह फंक्शन करेगा। उसको खुद नहीं पता कि उसने किस तरह फंक्शन करना है। नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास्टर्स आईसी जिसे आप कहते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स में माइक्रो कंट्रोलर्स कहते हैं। माइक्रो कंट्रोलर्स बहुत मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, सरफेस माउंट भी होते हैं, डिफरेंट डीआईपी भी होती है, देर आर डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। ई प्रॉम भी होती है। नाउ दीज आर ऑल डिफरेंट थिंग्स इनसाइड, कि मतलब उनकी अपनी मेमोरी होती है, बट कुछ में यू कैन री राइट इट, कुछ में यू कैन नॉट री राइट इट, ठीक है। सो हमारे पास फर्स्ट स्टेप तो ये उठ गया कि अगर वोटर लिस्ट गलत जा रही है तो उसके बाद क्या होगा। नंबर 1 पॉइंट, वो एरर देगा, वो रिफ्यूज कर देगा, वो उसको गलत में डाल देगा, उस वोट का क्या होगा, ठीक है। नंबर 2 चीज जो आती है आईसी। अगर आईसी लेट्स से, जिस तरह उस आर्टिकल में लिखा हुआ था, सिर्फ एक ही दफा प्रोग्राम हो सकती है, मगर अगर उसमें डालने वाला सॉफ्टवेयर
जिस आदमी ने उसको प्रोग्राम किया है, जिस कंपनी ने उसको प्रोग्राम किया है, उसने प्रोग्राम इस तरह किया है कि हर इतनों के बाद इतने वोट उठा के फलाने को डाल दो, मिसाल के तौर पे, या एक वोट इसको डालो, एक वोट उनको डालो, ठीक है। उसने वही करना है। प्रिंट आपको कुछ भी निकल के वो दे देगा, वो उसको हर चीज आप उसमें प्रोग्राम कर सकते हैं एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, कि आपने उसको किस तरह फंक्शन कराना है। आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर भी माइक्रो कंट्रोलर है, आपके जदीद एयर कूलर्स के अंदर भी माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, आपके इन्वर्टर्स के अंदर भी माइक्रो कंट्रोलर्स हैं। आजकल की हर बड़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के अंदर माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, जिसको आप समझ लें जो उसको ऑटोमेट करते हैं, ठीक है। सो 2-3 सवाल ये आ गए, फिर हम आगे चलते हैं। अब ये कहते हैं कि जी इस पर पावर बैकअप है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में एक चीज़ होती है, इसका नाम होती है टॉलरेंस। अच्छा जी, टॉलरेंस से जो बैकअप जाएगा, लेट्स से बिजली चली जाती है, आपने यूपीएस तो लगा दिया, मगर अब इस दुनिया में एक यूपीएस काफी नहीं होता। यूपीएस स्टेप वेव है, स्क्वायर वेव है, साइन वेव है, बैकअप कैपेसिटी क्या है, हार्डवेयर की फेलियर टॉलरेंस क्या है, किस वोल्टेज पे वो मैल फंक्शन करने के लिए आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स ऑफ टेस्टिंग, किस वोल्टेज पे या किस वेव पे इट इज मोस्ट पॉसिबल कि वो गलत आउटपुट दे या कोई एरर दे सके, उसका एरर रेट क्या है। जब भी वोल्टेज में अप्स एंड डाउन्स होंगी, एरर रेट जरूर आएगा। हाँ, ये टोटली पॉसिबल है कि कोई बंदा अपनी तरफ से कोई चीज क्लिक करे वहां पे और आपको प्रिंट आउट किसी और चीज का निकले और वो उठा के वोट किसी और को दे दे। इट इज टोटली पॉसिबल। ये प्रोग्रामिंग कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है और प्रोग्रामर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने उस मास्टर आईसी या माइक्रो कंट्रोलर को किस तरीके से प्रोग्राम किया है। हाँ, और भी अगर कोई चक्कर, रफू चक्कर कोई बंदा सोच के निकाल सकता है तो वो भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मशीन फेल हो जाए इतने वोट लेने के बाद, लेट्स से कि अगर हारने वाली पार्टी ने प्रोग्राम ये किया है कि जी मेरी मशीन जो है मेरे इलाके की ख़राब हो जाए, एरर दे दे अगर मैं हारने लगूं, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। वो आपको एरर डिस्प्ले कर देगी उतने वोट रीच करने के बाद। अच्छा जी, सो जिनमें से आप लोगों को ये नहीं पता कि स्टेप वेव, स्क्वायर वेव, साइन वेव क्या चीज़ें होती हैं, आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू रियली एक्सप्लेन दैट टू यू राइट नाउ, बट ये अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं या इलेक्ट्रिकल के बैकग्राउंड से हैं तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कि जब ऑसिलेशन डिफरेंट आएगी तो जाहिर ही बात है जो उसकी टॉलरेंस है वो या तो एक्सीड कर जाएगी या तो कम हो जाएगी, एंड इन आइदर केस इट हैज़ एन एरर रेट, ठीक है। अब ये ऐसी चीज़ है जिसमें एरर रेट हो नहीं सकता। अब मज़ीद इसको बेहतर डिज़ाइन करने के लिए यू कैन यूज़ मल्टीपल माइक्रो कंट्रोलर्स विच आर कन्फर्मिंग कि भाई वो चीज़ सही है या नहीं। मगर बहरहाल वी आर नॉट गोइंग टू दैट। जिस तरह मैंने कहा कि हम अगर इसको खोदते रहेंगे तो हम बहुत गहरा जा सकते हैं, हमारा मकसद वो नहीं है। हमारा मकसद उसको अब टेक्निकली सिर्फ समझना है, बनाना नहीं है, ठीक है। सो दैट्स द पॉइंट। अच्छा, प्रिंट जिस तरह मैंने आपको कहा कि हाँ जी डिफरेंट हो सकते हैं, वेबसाइट का मैंने आपको बता दिया, आईसी सॉफ्टवेयर के बारे में बता दिया। अच्छा, दूसरी एक मेन चीज़ आती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, एक चीज़ होती है कि आपका जो, हाँ मैं लेता हूँ थैंक्स, ये बस थोड़ी सी रहती है, बस ख़त्म कर रहा हूँ, पहले लेता हूँ। सो सॉफ्टवेयर में एक चीज़ आती है कि जिस तरह आपका पीसी होता है, कंप्यूटर, आप कंप्यूटर लेके ऑन करें, वो बूट अप होगा, एरर देगा, रुक जाएगा। आप फिर ऑन करें, वो बूट अप होगा, एरर देगा, रुक जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। जब तक आप उस पर विंडोज़ नहीं डालेंगे या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालेंगे, ओएस नहीं डालेंगे, तो वो काम नहीं करेगा। उसको ज़रूरत है कि उसके हार्डवेयर, वो काम ही तब करेगा जब उसके ऊपर सॉफ्टवेयर की लेयर हो। अब एक लेयर आपके पास, लेयर 1 आती है हार्डवेयर, उसके ऊपर होती है आपके सॉफ्टवेयर की लेयर, ठीक है। अब आपके पास मसला और कंप्लीट हो गया, वो सॉफ्टवेयर भी रिजल्ट चेंज कर सकता है, ठीक है। जिस तरह आप एटीएम देखते हैं, एटीएम आपका सिर्फ हार्डवेयर पे नहीं चल रहा होता, वो आपके सॉफ्टवेयर पे चल रहा होता है, ठीक है। उसके ऊपर एक और हार्डवेयर के ऊपर एक और लेयर होती है सॉफ्टवेयर की, कि जब आप उस पर टक 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 क्लिक करते हैं कि वो जो स्क्रीन में आपको नजर आ रही होती है वो सॉफ्टवेयर चल रहा होता है। उसके अपने फेल सेट्स होते हैं, मगर हम उसमें नहीं जा रहे अभी।
इस वक्त सिर्फ समझाने का मतलब ये है कि ईवीएम सिर्फ हार्डवेयर बेस्ड भी हो सकती है, जिस तरह ये कह रहे हैं कि सिर्फ कैलकुलेटर है, ठीक है। कैलकुलेटर ने तो सिर्फ कैलकुलेट करना है, उसको ऐसा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ एक माइक्रो कंट्रोलर की ज़रूरत है जो उसको बताए कि जी अगर ये इनपुट्स आएँ और ये बटन प्रेस हो तो उसने क्या काम करना है, ठीक है। जब सॉफ्टवेयर आ जाता है तो आप उसको थोड़ा और वसी कर लेते हैं, फिर देन सॉफ्टवेयर टेक्स कंट्रोल ऑफ दी हार्डवेयर, ठीक है। फिर आप हार्डवेयर से भी कर सकते हैं, 2 नंबरी अगर करना चाहें आप सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं। तो इस वक्त ऑथेंटिसिटी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भाई वाकई दोनों क्रेडिबल हैं या नहीं। मिसाल के तौर पे आप लिनक्स यूज़ करते हैं या विंडोज़ यूज़ करते हैं, आप कोई मल्टी नेशनल कंपनी है तो आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम लेके अपनी कंपनी के कंप्यूटर्स पे नहीं डालेंगे। आप टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लेके कोई सस्ता सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेके नहीं डाल देंगे और अपनी टॉप सीक्रेट उस पर नहीं रखेंगे, बिकॉज वो उतनी ईजिली हैकेबल हो सकता है, ठीक है। तो सिक्योरिटी इज़ द मेन पॉइंट। बाय द वे साइबर सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ माई टॉपिक्स, मगर मैं अभी फ़िलहाल उसमें नहीं जा रहा। अच्छा, हमने बात की सबसे पहले कि ईवीएम आती है। अब ईवीएम में भी एक कॉम्प्रोमाइज़ पॉइंट हमारे पास ये आ गया, ठीक है। लोकल स्टोरेज पे भी एक कॉम्प्रोमाइज़ पॉइंट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट स्टोरेज पे भी कॉम्प्रोमाइज़ पॉइंट हो सकता है, मेन स्टोरेज पे भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, और रिजल्ट्स के टाइम पे, जिस टाइम पे उसने रिजल्ट्स एक्चुअली शो करने हैं, वहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, ठीक है। सो वी हैड अ टोटल ऑफ 5 पॉइंट्स जहाँ पे वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है या वो डाटा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। मगर एक और मसला, अगर इसमें से किसी स्टेज में टेक्निकल फॉल्ट आ जाए, लेट्स से चीज़ सब कुछ सही हुई, ये भी सब कुछ एक नंबर है, ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, कोई 2 नंबरी नहीं है, डाटा जब अपनी थर्ड स्टेज तक पहुंचता है और इधर कॉम्प्रोमाइज हो गया, कॉम्प्रोमाइज मतलब खराब हो गया, ठीक है, करप्ट हो गया, लेट्स से द वर्ड करप्ट नॉट कॉम्प्रोमाइज। अगर यहाँ करप्ट हो गया तो फिर यहाँ भी करप्ट जाएगा, तो फिर यहाँ भी करप्ट जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ करप्ट हो गया तो पूरे इलाके की रिजल्ट ही खराब हो गया। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, सॉरी। सो लास्ट टाइम हम रुके थे कि यहाँ तक जब डाटा पहुँचता है तो करप्ट हो गया या ख़राब हो गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स भी ख़राब होंगे। इसमें लास्ट पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अब चूँकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स से, सॉफ्टवेयर की फील्ड से और मोर लेस इन चीज़ों से, डाटाबेस वगैरह से निकल के थोड़ा सा बाहर आए हैं, तो आप अभी समझ रहे होंगे पॉइंट 1 2 3 4 5, आप समझ रहे होंगे 5 पॉइंट हैं जो बेसिकली जहाँ पे कोई चीज़ 2 नंबर हो सकती है या गलत हो सकती है या हैक हो सकता है, जो कि टोटली गलत है, ठीक है। ये 5 पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये हो सकता है। जो चीज़ आप भूल रहे हैं कि इस डाटा ने यहाँ से इधर भी जाना है, यहाँ से इधर जाना है, 1 से 2 पे जाना है, 2 से 3 पे जाना है, 3 से 4 पे आना है और 4 से 5 पे जाना है, ठीक है। अगर मैं ये बताऊं तो ईवीएम से लोकल स्टोरेज में जाएगा, लोकल स्टोरेज से डिस्ट्रिक्ट स्टोरेज में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट स्टोरेज या सर्वर से मेन स्टोरेज या सर्विस, मेन स्टोरेज या सर्वर पे जाएगा। ये वो जगह है जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से हर जगह से इनपुट आएगी, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, हर जगह से यहाँ आके टोटल काउंट किया जाएगा और फिर ये यहाँ पे रिजल्ट शो हो रहे होंगे, ठीक है। अभी आप तक जहन में ये होगा कि यार ये तो 5 चीज़ें हैं, तो सिर्फ 5 चीज़ों में ही हो सकता है। नहीं, 5 चीज़ों में नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी 1 2 3 4, सो 5 + 4 = 5 + 4 कितने होते हैं? 9 होते हैं, 10 होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है। सो आपके पास 9 पॉइंट्स आ रहे हैं जहां पे ब्रीच पॉसिबल है, जहां पे करप्शन पॉसिबल है, जहां पे कॉम्प्रोमाइज होना पॉसिबल है, जहां पे टेक्निकल ब्रेकडाउन होना पॉसिबल है। नंबर ऑफ थिंग्स कैन हैपन, ठीक है। तो यू डोंट हैव 5 पॉइंट्स, यू एक्चुअली हैव 9 पॉइंट्स जहां पे ये चीज होती है।
अब इससे अगला जो स्टेप है दैट इज़ गोइंग टू बी मोर टेक्निकल, ठीक है। सो आप में से जो लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते अबाउट टेक्निकलिटीज़ एंड इफ़ यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट, तो मैं अभी कहूँगा कि मतलब चाय पिए जाके याशी मारें। और जिन लोगों का इंटरेस्ट है ये चीज़ समझने की, वो प्लीज़ कंटिन्यू करें। सो मज़ीद आगे जाते हुए लेट्स डू अ क्विक रीकैप। हमने ये देखा कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क्स, स्टोरेज एज इन डाटाबेस, ये सारी चीज़ें मिल मिला के ये आपकी पूरी प्रोसेस इकोसिस्टम, ईवीएम का जो इकोसिस्टम है वो ये सारी चीज़ें मिलके कंप्लीट कर रही हैं। अब ईवीएम के अंदर, ठीक है, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दैट। ये कहते हैं कि वोटर लिस्ट से हमने जो मशीन्स बनाई, हम जो मशीन्स रख रहे हैं वो वोटर लिस्ट के साथ उसको क्रॉस चेक करेंगी या उसके हिसाब से चलेंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जी अगर वोटर लिस्ट ही गलत हो तो फिर क्या होगा? मशीन रिफ्यूज़ कर देगी, मशीन उठा के किसी और पार्टी को दे देगी, मशीन उठा के ज़ाया कर देगी, मशीन इंटिमेट करेगी। व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोसेस अगर ये चीज़ होती है, वो कोई एरर आता है, वो वोटर लिस्ट पे नहीं होता बंदा या बंदी, देन व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? उसके बाद हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जो आजकल आप यूज़ करते हैं, चाहे वो आपका इन्वर्टर एसी हो, चाहे वो आपका पुराना एसी हो, चाहे वो आपकी वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो आपका माइक्रोवेव क्यों ना हो, सबके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है जिसको आप मास्टर आईसी कहते हैं। ज़्यादातर लोग आप में से उसको मास्टर आईसी के नाम से जानते होंगे। जब आप मैकेनिक्स के पास जाते हो कहते हैं जी इसका मास्टर आईसी जल गया है, कुछ नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी। सो a master IC is basically the brain, ठीक है। उसके अंदर हर चीज सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम की जाती है कि इस चीज पे आपने ये करना है। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई ऑटोमेटेड फंक्शन ऑन किया है वॉशिंग मशीन का कि ऑटो पे धो, तो उसके अंदर वो प्री प्रोग्राम्ड है कि जी पहले स्टेप 1 में उसने ये करना है, जब वो कंप्लीट होगा तो ये करना है, 3 में ये करना है, 4 में वो करना है। अब जहाँ तक ये बात है कि इसमें हेरा फेरी हो सकती है, हाँ बिल्कुल हेरा फेरी हो सकती है। अब मास्टर आईसीज, मैं मास्टर आईसी कह रहा हूँ, एक्चुअली द इलेक्ट्रॉनिक टर्म इज माइक्रो कंट्रोलर्स फॉर इट, बट लेट्स नॉट गेट टू टेक्निकल क्योंकि हमारा मकसद मशीन बनाना नहीं है, हमारा मकसद इस उसको थोड़ा सा डिटेल में समझना है। सो माइक्रो कंट्रोलर्स जो एक्चुअल उसका नाम है वो मुख्तलिफ किस्म के आते हैं। वो एसएमडी भी आते हैं जो आपने देखे होंगे ऊपर बोर्ड के चिपके हुए होते हैं, बट अगेन आई थिंक आई एम गोइंग इन टू मच डिटेल, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू दैट। कमिंग बैक, मास्टर आईसी बहुत मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। ये चीज़ आप समझ लेंगे, हर एक जो मास्टर आईसी होता है उस पर रिकॉर्डिंग ज़रूर होती है, सॉफ्टवेयर के साथ उस पर लाजमी कोई ना कोई चीज़ प्रोग्राम की जाती है, ठीक है। इट्स नॉट अ लॉजिक गेट, इट इज़ अ माइक्रो कंट्रोलर। सो जब आप सॉफ्टवेयर से उसे प्रोग्राम करेंगे तो आप कोई भी चीज़ प्रोग्राम कर सकते हैं। आप उसको बिल्कुल सही भी प्रोग्राम कर सकते हैं, आप उसको इस तरह भी प्रोग्राम कर सकते हैं कि 1 वोट इसको डालो, 1 वोट उसको डालो। आप उसको इस तरह भी प्रोग्राम कर सकते हैं कि भाई जो ख़राब वोट हैं वो उसको भेज दो। उसको आप इस तरह भी प्रोग्राम कर सकते हैं कि यार अगर ये पार्टी हार रही है या फलानी चीज़ कम आ रही है इक्वेशन में तो एरर दे दो, शट डाउन हो जाओ, ठीक है। तो एंड में आपके पास सारे टेक्निकल एरर्स आ रहे होंगे एंड सो फोर्थ। सो दिस इज द मोटी मोटी इलेक्ट्रॉनिक साइड ऑफ इट कि एक माइक्रो कंट्रोलर उसके अंदर होगा जो उसको चला रहा होगा सारे प्रोसेस को, जिसको ये कैलकुलेटर कह रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेटर क्या है? कैलकुलेटर बेसिकली उसके अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर होता है। उसका काम होता है कि उसने आपसे इनपुट लेनी है और जो बटन आप प्रेस करते हैं उसके हिसाब से उसने आपको उसकी आउटपुट दे देनी है। और उसके अंदर प्री प्रोग्राम्ड होता है कि अगर ये बटन प्रेस होगा तो मैंने ये फंक्शन अदा करना है, अगर ये होगा तो मैंने ये फंक्शन करना है, ये होगा तो वो फंक्शन करना है। तो बेसिकली इफ यू ब्रिंग डाउन, लेट्स नॉट गो इनटू दैट, कम बैक, ठीक है। सो वापस आते हुए माइक्रो कंट्रोलर आ गया। अच्छा, अब ये कहते हैं कि जी पावर बैकअप भी होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं टॉलरेंस। जी हार्डवेयर की टॉलरेंस लिमिट क्या है, फेलियर लिमिट क्या है, ठीक है। आप उसको बैकअप तो दे रहे हैं, बट क्या उस आईसी में
एरर रेट क्या है, स्क्वायर वेव पे क्या है, साइन वेव पे क्या है, स्टेप वेव पे क्या है। जिनमें से आप लोगों को नहीं पता ये चीज़ें क्या होती हैं। बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस होती हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स की होती हैं, करंट जिसे कहते हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। यूपीएस सिर्फ एक चीज़ नहीं होती कि उसने सिर्फ देना है, उसने वो डिफरेंट ऑसिलेशंस पे या डिफरेंट कैपेसिटीज़ पे परफॉर्म करता है। इसमें अच्छा या बुरी की चीज़ नहीं होती, इसमें यूज़ की बात होती है। अब ये चीज़ चेक होती है हार्डवेयर के अगेंस्ट कि अच्छा जी इसका फेलियर रेट क्या है, फलाने ऑसिलेशन के ऊपर फेलियर रेट क्या है, फलाने के ऊपर क्या है, फलाने के ऊपर क्या है। ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में टेस्ट की जाती हैं। ये कोई रात को उठ के सुबह कहना कि भाई ये चीज़ हो जानी चाहिए और आप अगले उसको 1 साल में इम्प्लीमेंट कर लें, ये चीज़ें इस तरह नहीं होती हैं, ठीक है। ये बच्चों वाली बातें हैं, ये जाहिलों वाली बातें हैं। ये इस तरह नहीं होता। आप चाहे जितना मर्जी मैन पावर इसके ऊपर फेंक दें, ईसीपी के पास मेरे ख्याल से कोई डेडिकेटेड नेटवर्क इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर कोई भी नहीं है, ठीक है। कुछ वो किसी से सबलेट कराएंगे, कुछ वो किसी से कहेंगे, कुछ वो किसी से कहेंगे, और सबको पता है कि यहाँ पे सरकारी इदारे किस तरह काम करते हैं और कितने मेजॉरिटी में कितने कॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं। मैंने ये वेरी फ्रैंकली देखा है कि अगर 10 लोग होते हैं उनमें से एक काम करने वाला होता है, 9 वैसे ही बैठे हुए होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे सरकारी इदारों में सारे फजूल लोग होते हैं, नहीं। मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोग भी देखे हैं, मैंने बहुत अच्छे लोग से सीखा है, वेरी स्किल्ड, वेरी नाइस पीपल। बट वही बात कि इन्वायरमेंट कंड्यूसिव नहीं होती। सो कमिंग बैक टू इट, बैकअप वाली बात ये हो गई कि जी कौन सा टाइप की वोल्टेज, स्टेप, स्क्वायर, साइन जो भी है, टॉलरेंस क्या है, एरर रेट क्या है। आगे हम चलते हैं कि जी कितनी देर का बैकअप है। लेट्स से पूरा दिन बिजली नहीं होती, क्या उसको पूरा दिन वो सप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या जनरेटर बैकअप ऑप्शन है या नहीं, ठीक है। अगर जनरेटर बैकअप ऑप्शन है, जब वो यूपीएस से जनरेटर पे स्विच होता है, वो जो माइक्रो सेकेंड्स का एक बीच में ब्रेक आता है, वो चीज़ सर्वाइव कर सकता है मशीन, वो आता है या नहीं आता, या सीमलेस स्विच ओवर है। देर आर लॉट ऑफ डिटेल्स। जो जनरेटर यूज कर रहे हैं आप, कितने हर्ट्ज का है, कितनी उसकी रिलायबिलिटी है, उसकी वोल्टेज आउटपुट क्या है, उसको कितनी वोल्टेज पे सेट किया हुआ है, ठीक है। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अब जनरेटर ने एसी देना है, ठीक है, उधर आपने डीसी देना है। सो आपको it's not as simple as that. You need inverters, you need converters, you need a lot of equipment to make this thing function properly. इट्स नॉट एज सिंपल एज कि आपने बस एक लैपटॉप रखा, वो जो चार्जर लगाया, चार्जर उतार दिया और फिर बस आपने कहा चलो जी बिजली गई, यूपीएस ऑन हो गया, हाँ हाँ हाँ। ये इस तरह की चीज़ नहीं है, इट्स वेरी डिटेल्ड, ठीक है। अच्छा जी, कुछ आप लोगों का सवाल होगा कि हाँ यस, प्रिंट्स कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द रिजल्ट्स। जो ईवीएम की मशीन है, लेट्स से जो उसको प्रोग्राम करने वाला है, लेट्स से अगर मैं उसमें कोई ऐसा कोड डाल दूं, ठीक है, सही चल रही है, बट मैं एक ऐसा कोड डाल के उसको प्रेस कर दूं जिसमें उसके बाद वो एक ऐसा फंक्शन एग्जीक्यूट कर दे जिसमें सारे वोट उठा के किसी और को डाल दे, या एरर दे दे, या कुछ भी कर दे, ठीक है। सो इमेजिनेशन इज योर लिमिट। जो भी आप कराना चाहें उससे वो कर देगा, क्योंकि उसको तो नहीं पता, उसको जो इंस्ट्रक्शन मिल रही है उसने वही करना है। सो ये तो जानबूझ करने वाली बात हो गई। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो गलती से होती हैं, डिज़ाइन एरर्स होते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में डिज़ाइन एरर्स आते हैं, नोन आते हैं। कि अगर गलती से अगर एक बंदे ने 4 बटन प्रेस कर दिए, फिर क्या होगा, अगर बंदे ने गलत वोट कास्ट कर दिया, वो रिवर्स होगा या नहीं होगा, एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो यस, गलत आ सकती है, हो सकता है वो ए को वोट दे मगर बी का प्रिंट निकले, ठीक है, मगर वोट जाए ए को ही, मतलब यू नो व्हाट आई एम सेइंग ना। थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ, बट नॉनदलेस कहने का मतलब ये है कि जिस पार्टी को वो वोट देना चाह रहा है, प्रिंट आउट में तो उसको नजर आ रहा है कि उसको जा रहा है, ठीक है, मगर एक्चुअली वो जा किसी और को रहा है, क्योंकि उसको वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था, सिटीजन पोर्टल और ये सारी चीज़ें, दे आर सो बैडली आर्किटेक्टेड। इनका आर्किटेक्चर इतना बुरा है कि गिफ्ट्स बांटते हैं ये लोग, तमगे देते हैं एक दूसरे को कि बड़ा जी नमूना किया है। इट इज़ एक्चुअली अ ट्रैश थिंग आर्किटेक्चरली स्पीकिंग। येस और नो में ये चीज़ें नहीं चलती।
ठीक है, कि बस जो भी कंप्लेन आई या तो यस हो या तो ना हो, क्लोज करो, आगे चलो। इस तरह नहीं होता। हर चीज़ के पीछे डिटेल बनती है कि भाई कंप्लेन सही थी, गलत थी, ये बंदा हैबिचुअल कंप्लेनर है या नहीं, रिजॉल्व क्या हुई। उस कंप्लेंट्स को सिर्फ सॉल्व करना मसला नहीं होता, एक चीज़ होती है चेंज मैनेजमेंट। ठीक है, चेंज इज ऑलवेज मैनेज्ड, इट इज़ नॉट जस्ट इम्प्लीमेंटेड कि ये जी कल से चेंज हो गया है बस। इमरान खान साहब बिस्तर की उस साइड से उठे हैं तो आज से ये हो गया है, जिस तरह हमारी पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा होता है कि जी आज किसने करवट ली, कल आपका क्या ख्याल है किधर करवट लेंगे, वो जी आज किसी ने हाथ यूं रख दिया सर पे, आपका क्या ख्याल है क्यों रखा है, इनको हाथ यूं रखना चाहिए था, तो कल आपका क्या ख्याल है क्या होगा। तो ये क्या ख्याल है क्या होगा वाला, दिस इज गॉसिप, दिस इज नॉट न्यूज, दिस इज नॉट इन्फॉर्मेशन। ये आप लोगों का दिमाग लेके इतना सा, पहले इतना था और उसको इतना सा कर दिया है। ठीक है, कि कल क्या होगा। इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है, इफ़ यू टॉक अबाउट इट, मैं ना, आई माइट साउंड एज दो आई एम अगेंस्ट इमरान खान, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम अगेंस्ट द होल सिस्टम। पीपीपी के दौर में मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, मैंने इस्लामाबाद में, और उसके 5वें साल में जरदारी के 1 घंटा बिजली थी, 1 घंटा नहीं थी मेन इस्लामाबाद में। ये मैं मेन इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो ये कमीशन एजेंट्स हैं, कमीशन से कमाते हैं। अब आपने इनके लिए नाचना है, गाना है, करें, जिसके लिए करना है करें, आपकी मर्जी है। ठीक है, जो पीटीआई है, इमरान खान मेरे ख्याल से उस, आई डोंट नीड टू से एनीथिंग अबाउट दैट। शुरू में आप लोगों को बड़ा था कि जी ये तो कप्तान है, तो लीडर है, जिस आदमी ने अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली उसने आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। बट खुशफहमी में आप लोगों ने रहना है तो रहें। जो नवाज लीग है, मुस्लिम लीग नून है, उसके साथ मैंने ये देखा है कि उनका तरीका ये है कि वो हुकूमत में आते हैं, हुकूमत से ही लाइसेंसेस लेते हैं फैक्ट्रियां लगाने के, मिलें लगाने के, फिर गवर्नमेंट से ही लोन लेते हैं। उसके बाद क्योंकि उनको कंस्ट्रक्शन भी मिल जाती है, हर चीज़ मिल जाती है आसानी से, लाइसेंस भी यहाँ से मिल गया, पैसा भी गवर्नमेंट से लोन मिल गया, स्टेट बैंक से लेके उन्होंने अपनी फैक्ट्री खड़ी कर ली, वही चीज़ बना के वापस गवर्नमेंट को भेज दी और लोगों को भेज दी। तो सप्लाई एंड डिमांड उनके पास वहाँ से बन गई और उन्होंने वहाँ से सारा पैसा कमा लिया। बाहर निकालने की बात है, जहाँ तक ये सारे बाहर निकालते हैं, ज़ाहिर बात है कि हद के बाद आपने पैसा बाहर निकालना है, इस मुल्क में तो कोई नहीं रखता। इमरान खान भी जो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जो उसकी बहन के पास जो एक मैजिक सिलाई मशीन है जिससे वो पता नहीं अरबों रुपए की प्रॉपर्टियाँ बना चुकी है बाहर, इमरान खान का जो शौकत खानम है, शौकत खानम के जहाँ तक मैंने पढ़ा था, बोर्ड के पास एक्सक्यूज मी ये इख्तियार है कि वो इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं डोनेशन के पैसों से। सो कमिंग बैक टू दिस ईवीएम थिंग, ये हो सकता है जो फर्स्ट स्टेप होता है कि उस चीज़ को किस तरह किया जाए। मिसाल के तौर पे चीज़ को क्लियर करने के लिए इस तरह किया जाता है, अगर आप वोट देना चाहें तो आप फ़ोन से भी दे सकते हैं, आपका फिंगरप्रिंट भी वोट से आ सकता है, वो नादरे से भी कंफर्म हो सकता है, आप अपने फ़ोन पे बैठे बैठे वोट दे सकते हैं। तरीका ये होता है कि आप एक पोर्टल बनाते हैं, या ये एक पोर्टल बना सकते थे जिसमें कोई बंदा आके अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डाले तो उसके सामने सारी डिटेल आ जाए कि जी आपने इतने बजे फलानी जगह पे इसको वोट दिया है, मगर ये वो नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग इसी चीज़ में मसरूफ रहेंगे, यार टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जी, एडवांस होना चाहिए। ठीक है, सो बुरा ना मनाए इस बात को, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। ये आपका फायदा ले रहे हैं, ये आपसे एडवांटेज उठा रहे हैं। ठीक है, जानबूझ के लोगों को इलिटरेट और जाहिल और अननॉलेजेबल रख के, ठीक है, जिस फील्ड में उसकी एक्सपर्टीज नहीं, फॉर एग्जांपल मेरी अकाउंटेंसी में नहीं है, ठीक है, आप मेरे साथ किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को बिठा दें, चार्टर्ड अकाउंटेंट को बिठा दें, मैं आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, आपकी अपनी फील्ड होगी, आप हो सकता है यू माइट बी अ सिविल इंजीनियर, हो सकता है यू माइट बी अ डॉक्टर, यू माइट बी अ स्पेशलिस्ट, यू माइट बी एनीथिंग। सो हर किसी की अपनी एक्सपर्टीज होती है, मगर ये जो एक माइंडसेट है, ठीक है, ये इसका फायदा उठाते हैं और यही आप लोगों को पीसते हैं इस तरह पे। अच्छा जी, आगे चलते हुए हम बात करते हैं, हमारे पास 9 पॉइंट्स आ गए। अब इनकी तो हमारी 5 पॉइंट्स की बहुत डिस्कशन हो गई, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, नेटवर्क्स में एक चीज होती है जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, दूसरी चीज होती है उसको कहते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी डील्स विद दिस पार्ट,
इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डील्स विद दिस पार्ट। बेसिकली जो डाटा आपकी ईवीएम पे होगा मिसाल के तौर पे, वो फॉल करेगा क्योंकि वो उसकी हार्ड डिस्क में जाएगा ना, तो वो फॉल करेगा इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है, ये डाटा फिर यहां से ट्रांसफर होगा इस पे, ये यहां से इस पे ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब अगर यहां से ए जा रहा है और यहां पे बी मिल रहा है, आपको किस तरह पता लगेगा कि ये वाकई यार यहां से तो ए निकला था, यहां बी निकला था। ठीक है, इसको हम कहते हैं डाटा इंटेग्रिटी, कि जो डाटा बेसिकली एक पॉइंट से निकलता है वो दूसरे पॉइंट पे वो ही पहुंचे। अगर ए निकल रहा है तो ए ही पहुंचे, बी ना पहुंचे। हो सकता है डबल बी पहुंच जाए, हो सकता है डबल ए पहुंच जाए, हो सकता है कुछ भी ना पहुंचे। ठीक है, मगर द सिस्टम शुड बी एबल टू नो कि भाई यहां से जो चीज निकल रही है और जो यहां मिल रही है वो वाकई वही है जो यहां पे हुई थी। इन द एंड यही प्रोसेस यहां से टैली होता है कि भाई जो ईवीएम पे रिजल्ट्स हैं वो आपके फाइनल रिजल्ट से मैच कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, ये भी एक मैच होता है, वो बेसिक मैच होता है इस डाटा से। ये जो डाटा स्ट्रीम आ रही है, ये डाटा स्ट्रीम मैच होगी इस डाटा स्ट्रीम से, क्या हाँ जी वाकई ये चीज़ गलत है या नहीं। मिसाल के तौर पे अगर आपने यहाँ पीपीपी को वोट दिया है और यहाँ आके वो पीटीआई को मिल गया है, ठीक है, या पीएमएल को मिल गया है, या पीटीआई को ही मिल गया है, ठीक है, आपको कैसे पता है कि यहाँ का निकला हुआ वोट किसी भी इन 9 स्टेप्स में चेंज नहीं हो रहा। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं, डाटा सिक्योरिटी में या नेटवर्क सिक्योरिटी में आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं, हाउ आर यू मेकिंग श्योर कि जो यहां से चीज निकली है इस पॉइंट से वो इसी पॉइंट पे इंटैक्ट पहुंची है, वो इसी पॉइंट पे इंटैक्ट पहुंची है, क्योंकि यहां पे ट्रैवलिंग भी तो हो रही है ना। ये तो नहीं है कि आपकी एक ही स्पॉट या आपका वो एक ही फोन है जहां पे सब कुछ हो रहा है, नहीं, वो कम्युनिकेशन की पूरी चेन चल रही है थ्रू आउट दीज होल स्टेप्स। ये मैंने बहुत छोटा करके बताया मगर ये बहुत वाइड भी हो सकता है। अब हम अगर सिर्फ इसी के अंदर चले जाएं, मैं इसको आधा साफ करता हूं। इन क्लोजिंग नाउ, आपका जो डाटा है, ठीक है, ये वाईफाई के ऊपर भी ट्रांसफर हो सकता है, ये रेडियो के ऊपर भी ट्रांसफर हो सकता है, ये वायर्ड के ऊपर भी हो सकता है। वायर्ड में कॉपर भी आती है, वायर्ड में फाइबर भी आती है। ठीक है, इनमें फिर मजीद डिफरेंट ग्रेड्स भी होती हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट। ठीक है, इनको किस तरह कनेक्ट करना है, इनको किस तरह कनेक्ट करना है, ये अलग चक्कर होता है। ये आप किसी आईएसपी से ले रहे हैं या डायरेक्ट ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो दिस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। आप वाईफाई से भी डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, आप रेडियो से भी डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, आप वायर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। जिस तरह इसमें आपके पास फाइबर आया और कॉपर आया वायर्ड में, इसी तरीके से आप फिजिकल भी कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा मैंने शुरू में कहा था आप मेमोरी कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यूएसबी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन में डाल के डिटेल्स लेके जा सकते हैं, हु नोज। ठीक है, सो दैट इज अ फिजिकल ट्रांसफर। अब नाउ दिस इज ऑल नेटवर्क्स। ठीक है, कि ये जो ट्रांसफर हो रहा है डाटा का, ये किस तरह हो रहा है, ये वाईफाई में हो रहा है, ये रेडियो में हो रहा है, ये वायर्ड में हो रहा है, ये आपका फाइबर में हो रहा है, कॉपर में हो रहा है, फिजिकल हो रहा है। ठीक है, अगर वाईफाई में हो रहा है तो कौन से बैंड में हो रहा है। ठीक है, नेटवर्क्स के अंदर भी डिफरेंट आते हैं, वैन आता है, मैन आता है। ठीक है, एक इंट्रानेट होता है, एक इंटरनेट होता है। सो I take money for teaching all that. I'm not going to teach you that free of cost, but there are a lot of things to consider. So ये एक बेसिक जस्ट है आपको समझाने के लिए, और अगर यहाँ तक आप अप्रिशिएट कर गए और फॉलो कर गए हैं, सो यू विल अंडरस्टैंड कि ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो रातों रात होती है। हर चीज़ के ऊपर बड़ा रिसर्च होता है, टेस्टिंग होती है, चेक किया जाता है कि सही है गलत है, काम करेगी नहीं करेगी, एरर रेट क्या है, अच्छा ये भी चलाओ साथ और पुराना सिस्टम भी साथ साथ चलाओ, इनिशियली दोनों कंपेयर करो रिजल्ट्स। ठीक है,
अन्नाधुन जिस तरह ये आए थे और उन्होंने अरबों रुपए खर्च दिए आते साथ ही तेल निकालने में जी, कराची के शहर में वो साहिल पे समंदर में वहां से हम तेल निकालने लगे हैं जी, वो बल्ले 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 तेल निकलने लगे, अरबों रुपए ज़ाया कर दिया वहां पे, कोई तेल शेल नहीं निकला। सो तेल ना निकालें, ठीक है, चीज़ को पहले समझें, खुद ही देखें कि ये चीज़ पॉसिबल है भी विद इन द टाइम फ्रेम, ये चीज़ प्रॉपरली चेक हो भी सकती है विद इन द टाइम और नॉट, एंड दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द होल थिंग। सो जिन जर्नलिस्ट को नहीं पता और बातें कर रहे हैं इसके बारे में, पॉलिटिशियंस, कैबिनेट, हाईएस्ट पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स, चेयरमैन वगैरह 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 वगैरह, प्लीज प्लीज, ठीक है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर आपके लिए ये भारी हो रहा है तो आई डोंट नो हाउ इन द वर्ल्ड यू आर गोना डू दैट प्रॉपरली, ठीक है। गुड बाय, थैंक यू।